आपके पास यह दिव्य संदेश सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वह सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको डिवाइन यानी दिव्यता की ओर से मिला है, और इस संदेश तक पहुंचने का मतलब है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है, और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थीं, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है, और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा, और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे वह खुलने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रग आया है, और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज दिख रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, और वह आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है, नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया, तो यह आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाए तो प्लीज लिखें यस, मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ। मेरी विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री जरूर से लिखें, और टार्च ओवर 4888 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बिल्कुल, आप इस चीज को मतलब यहाँ पर मान के चले। अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, ये दिव्य संकेत आप तक पहुंच चुका है। समझ लीजिए, आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे न, वह पूरे होंगे। देखो, एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि कल ही छुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस पाठ को चुन लिया है। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहां पर आप चलते चलते अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है, बदलती जाएगी। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है, और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है, और आप वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, नियम करोली बाबा आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है, मुझे आई डोंट नो क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आपको एक बार कैची धाम भी जाना चाहिए। पता नहीं किसके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है मैसेज। ठीक है, यह भी आ रहा है यहाँ पर कैंची धाम डेफिनेटली कोई हो सकता है। यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। यहाँ पर जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। देखो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रंग मैसेज आया है। और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके जो एंसेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर है,
जिन पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, वह आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वाओ, तू ये मत सोच कि जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मत सोचो कि देर हो चुकी है, ऐसे बच्चे हैं। यहाँ पर बाबा जी के ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे ईश्वर के ऐसे बच्चे आज इस चीज को सुन रहे हैं जिन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है। लेकिन नहीं गुरु, अभी देर नहीं हुई है, हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। तो आपका समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, आप भी शाइन करने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा चमकने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। तो जरूर से विक्ट्री लिखें मेरे बच्चे। आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता। अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं। और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है चीजों का। आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमल्लाहट उठ रही है, और तिलमल्लाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। अपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब ऑल नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख कर के कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आपका टेक्ट में रहे, अपने आपको को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमल्लाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑन ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो
जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम्मे, निहायत ही बेवक लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए। यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं आपका समय अभी तक नहीं आया था, एक्चुअल में नहीं आया था। जो चीज आप मांग रहे थे वो चीजें आपको नहीं मिल पा रही थी। जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा बेसब्र से इंतजार था, वह चीज शायद नहीं हो पा रहा था। तो यह चीज यहाँ पर आ रहा है कि वह चीज आपको अवश्य मिलेगी और जरूर मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके दुश्मनों का खेल अब खत्म हो गया है। जो चालें उन्होंने चलनी थी वह उन्होंने खेली, लेकिन अब उनका समय पूरा हो गया है। आप इस समय अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखेंगे। इस मौके के लिए आप डिवाइन को 88 और 444 नंबर के साथ धन्यवाद कहे, क्योंकि यह नंबर मनी मैग्नेट यानी धन को आकर्षित करने वाले होते हैं। डिवाइन यह भी कह रहे हैं कि उनकी योजना आपकी इच्छाओं से भी सुंदर और बेहतर है। आपके लिए दिव्य लोक में कुछ खास योजना बनाई जा रही है जो आपके जीवन में सुख और सफलता लेकर आएगी। आपके डिवाइन एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं और वे आशीर्वाद आपके पास जल्द ही पहुंचने वाले हैं। डिवाइन आपको यह भी समझाना चाहते हैं कि दूसरों में खुद को मत ढूंढिए, बल्कि पहले खुद को जानें और खुद से प्यार करें। खुद को प्राथमिकता दें ताकि आप किसी और के कारण दुखी ना हों। बहुत से लोग अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन डिवाइन कहते हैं कि सबसे पहले अपनी देखभाल करें। यह प्योर हार्ट का होना एक गुण है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को महत्व देना सीखना होगा। अब आपके दुश्मनों के लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। जिन्होंने आपको परेशान करने या नीचा दिखाने की कोशिश की थी, उनके लिए समय बदल गया है। उन्होंने आपको भ्रमित और कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। डिवाइन का संदेश साफ है कि आपका समय आ चुका है और अब आपके लिए सफलता का रास्ता खुल गया है। वीडियो को क्लेम करें, डिवाइन का धन्यवाद करें, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेगेटिव एनर्जी आर ट्राइड अट्रैक्ट यू बट कैन नॉट टच योर मोरियर। डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है आपके ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, अटैक करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश करी आपके ऊपर, बट कैन नॉट टच यू एनी मोर। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति आपको टच नहीं कर सकती, आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है किसी की। यह मजाल नहीं कि वह आपके साथ कुछ गलत करे, वह आपके साथ कुछ ऐसी चीजें करें जो डिवाइन एनर्जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखो, यहाँ पर एक चीज तो मुझे बहुत ज्यादा समझ आ चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा हराने के चक्कर में लगे रहते हैं। ठीक है, आपको आउटसाइन करने के चक्कर में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं आप उनका अस्तित्व ना मिटा दें, कहीं आप उनके साथ ऐसा कुछ ना कर दें कि वह दिखे ही ना। वो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ना आपके आसपास बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को महसूस करते हैं, और वह आपको को हमेशा वो देखते हैं कि आप हमेशा ना उनको पीछे छोड़ देते हैं और खुद बहुत ज्यादा आ बढ़ जाते हैं।
खुद बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, और वह बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये चीज दिख रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी के चक्कर में, जेलस के भाव में आकर, बहुत ज्यादा जेलस होकर आपको बहुत ज्यादा ना आउटसाइन करने में लगे रहते हैं, आपको हराने में लगे रहते हैं। लेकिन आप हारने वाले में से नहीं है। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी जीत को हासिल करके ही रहे। स्पिरिट स्पिट्स टू टेल यू दैट यू आर शील्ड। वाओ, स्पिरिट जो है वह आपको बता रहे हैं कि आप शील्ड है, आपको शील्ड में रखा गया है। ठीक है, दिव्य शील्ड में प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आपको रखा गया है, जो आपके स्पिरिट्स हैं। ठीक है, जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं वह आपको ये बता रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं जिसको भेड़ पाना, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। किसी के अंदर शक्ति नहीं है, किसी के अंदर वह पावर्स नहीं है कि वह आपकी एनर्जी के साथ गेम खेले। ठीक है, क्या आपके साथ वह कुछ गलत करने की कोशिश करे? उनकी यह हैसियत नहीं है। आपकी एनर्जी के साथ वह गेम नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, चाहते तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक भी चीजों में वह सफल नहीं होते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा शील्ड है डिवाइन एनर्जी में। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी ने आपको बहुत ज्यादा ना प्रोटेक्ट करके रखा गया है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर आज मिलेगा आपको इस दिव्य संदेश में। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इस दिव्य संदेश में मिल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे सवालों का जवाब आपको मिलेगा जो आप बहुत टाइम से चाहते थे डिवाइन से। आपके देखो, यहाँ पर कोई प्रेमी है। ठीक है, कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वह ऐसा इंसान, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, मुझे ये बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है। ठीक है, आपसे सॉरी, बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उन्हें मतलब मन कर रहा है कि वह आपको यह से बात करें, आपको सारी बातें समझ आए कि उनसे हाँ गलती हो गई। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। तो आपके प्रेमी की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की कुछ है, राज है जो उनके सामने खुला है, और वह इस बात के लेकर न बहुत ज्यादा चौंके हुए हैं। उनके सामने किसी की सच्चाई आई, यह यहां पर आया। ठीक है, आपके प्रेमी के सामने किसी चीज की, आपके जो प्रेमी हैं, जो आपके प्रेमिका हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर, उनके सामने किसी की सच्चाई आई है, और वह बहुत ज्यादा ना चौंके हुए इस बात को समझकर कि क्या हुआ, ये चीजें तो मेरे सामने बहुत पहले आने वाली थी, आनी चाहिए, लेकिन इस चीज को क्यों छुपाया गया मुझसे? और शायद यही कारण होगा कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, बहुत ज्यादा तड़प रहे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनके सामने ना सच आ रहे हैं, डिवाइन उनके सामने सच लेकर आ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके, लेकिन ये भी आ रहा है यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ना क्रेजीनेस दिखा रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये भी यहाँ पर आ रहा है, और देख लेते हैं क्या आ रहा है। मैसेज होके डिसफाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ई कमिंग। वाओ, ये जो आपका वीक है ना, ये वीक आपका जो फाने बहुत ज्यादा फाइनेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी में मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। वीडियो को जरूर क्लेम करें और डिवाइन का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि किसी के लिए दिव्यता की ओर से सरप्राइज आ रहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रख रहा हो। आप क्या करते हैं, कहां जाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या स्टेटस या पोस्ट लगाते हैं। हो सकता है यह आपके पार्टनर हो, या अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके दिल में आपके लिए गहरी भावनाएं हैं, लेकिन वह आपको सीधे नहीं बताते। डिवाइन आपको यह भी कह रहे हैं कि खुद को चुनने में किसी तरह का गिल्ट महसूस ना करें। अगर आप किसी बात को लेकर खुद को दोषी मान रहे हैं या परेशान है, तो डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी खुशी और शांति को प्राथमिकता दें। आपको ऐसे एनर्जी में नहीं रहना चाहिए जिसमें आप फंसे हुए महसूस करें।
बल्कि खुद को उस स्थिति से बाहर निकाल। डिवाइन का संदेश है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर आज आप किसी परेशानी में हैं तो यह भी समय बीत जाएगा। जीवन में बदलाव आते रहते हैं और आपको विश्वास रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके लिए सही दिशा में हो रहा है। अपने डिवाइन एंजल्स पर भरोसा रखें कि वे आपके लिए बेहतर चीजें ला रहे हैं। आपकी जिंदगी में स्थिरता, शांति और सामंजस्य आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक खास संदेश दे रहा है कि आपकी लाइफ में जल्द ही सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जो भी इस संदेश तक पहुंच रहे हैं उनके लिए एक नई और बेहतरीन शुरुआत होने वाली है। हो सकता है कि कोई आपके लिए गहरी भावनाएं रखता हो और उनसे बात करना चाहता हो, लेकिन वे खुद को रोक रहे हैं। इस बदलाव का स्वागत करें और अपने जीवन में आने वाले इस जादुई परिवर्तन को अपनाएं, क्योंकि यह आपके लिए एक सुखद और खुशहाल समय का संकेत है। तो हो सकता है किसी चीज को लेकर वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो क्या ना हो, कोई है ऐसा? ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव एंड पीसफुली। लाइव नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली लाइफ। पीसफुली यहाँ पर दिख रहा है। ओ वाओ, नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली। ठीक है, तो हेड्स और एनिमी को ना आपकी लाइफ से आउट किया जा रहा है। मेन कारण यही है वे आपके सामने रहने की। अब उनको आपके सामने रहने दिया जाएगा तो वे आपके सामने से, आपके लाइफ से, ठीक है, आपके बैकग्राउंड से, आपके अराउंड से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हेट फैलाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आउट किया जा रहा है आपकी लाइफ से। उन्हें आपके लाइफ से उखाड़कर फेंका जा रहा है, ठीक है। वह आपके लाइफ में रहने से, आपके आभा मंडल से चिपक कर रहने के लायक नहीं है, ठीक है। आपके आसपास रहने की ये इंसान लायक नहीं है, तो इस इंसान को आपके लाइफ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है, मतलब इन्हें दूर किया जा रहा है और आप बहुत ज्यादा पीसफुली लाइफ को एंजॉय करने वाले, ठीक है। लीव पीसफुली यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव लाइफ आपकी लाइफ में आने वाली है। तो अगर कोई ऐसे इंसान है ना जो स्टक बहुत ज्यादा आपको फील कराती है, नेगेटिव फील कराते हैं, बहुत ज्यादा आपको बदर फील होता है इंसान के पास रहने से, तो ऐसे कोई इंसान आपको ना, मतलब आपकी ला से जाने वाला है या ऑलरेडी वो जा चुके हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको ना कह रहे हैं कि लीव पीसफुली। आप बहुत ज्यादा ना अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जाना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ से। यू आर सीइंग साइन एंड सिंबल, यू आर सीइंग साइन एंड सिंबल। मैंने क्या कहा था, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिलेंगे। तो किसी को बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं या आप उस पर ध्यान अभी नहीं दे रहे हो, आपको बहुत ज्यादा नाल और साइन मिल रहे हैं और आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एल्स दिखेंगे, ठीक है। एल्स वाइट, एल्स ईगल्स, बटरफ्लाइज, ठीक है, ऐसे कुछ साइन मिलेंगे। एंजल्स नंबर, छोटे छोटे फ्लावर्स आपको दिखेंगे। 4 चिचेट्स आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। 888 बहुत ज्यादा दिखेगा। तो ये एंजल नंबर आपको ये बताने आए वाले हैं जो साइन आपको पॉजिटिव मिलेंगे कि आपकी लाइफ ना, मतलब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चेंज होने वाली है और आप बहुत ज्यादा ना पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, हैप्पी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी। आप बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली लाइफ को एंजॉय करने वाली हैं। ये चीज यहाँ पर दिख रहा है और बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर दिख रहा है। तो इसके वजह से ना यही कारण होगा कि आपको बहुत ज्यादा, मतलब साइन दिखेंगे, सिंबल दिखेंगे डिवाइन की ओर से, ठीक है, ओके। और देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या क्या बताना चाहते हैं, इस वक्त क्या क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। ओ, ये वाला आ गया, वॉचिंग यू। एक और आया था ना, आई वॉच यू सीक्रेट, उसके बाद फिर से ये आया है वॉचिंग यू। तो एक्चुअल में ना कोई बहुत ज्यादा आपको ना स्टॉक कर रहे से, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ये कोई है स्पेसिफिक पर्सन, कुछ होगा आपके साथ इनका रिश्ता, ठीक है। अभी हो सकता है आप दोनों टच में ना हो करंट एनर्जी में। अगर मैं आपकी करंट एनर्जी अभी देख रही हूं तो हो सकता है आप इनसे बात ना कर रहे किसी
तरह का एक होता है ना इंसान, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या कुछ नोक झोंक हो जाती है, तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा नावज कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट वच कर रहे, वह आप ही को देख रहे, आपकी हर एक एक्टिविटीज पर ना इस इंसान ने नजर बना कर रखा है। यह इंसान बस आप ही को देख रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के लिए बस इतना ही कहना था। मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा किसी और संदेश को लेकर। तब तक स्वस्थ रहना। जय माता दी। बोल रही हूँ मैं, माँ काली, वही जो समय से परे है, वही जो अंत भी है और आरंभ भी। मैं ही काल हूँ और मैं ही करुणा हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही अमृत हूँ, और आज मैं तुमसे बोल रही हूँ। मेरे बच्चे सुन मेरी बातों को ध्यान से, हृदय से, आत्मा से, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ, कुछ नहीं, सब कुछ बताने आई हूँ। क्योंकि तुमने बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत गिरा, बहुत टूटा है, पर मैं देख रही हूँ। मेरी दृष्टि हर क्षण तुम्हारे साथ रही। जब तुम रोए मैं तुम्हारे आंसुओं में थी, जब तुम चुप थे मैं तुम्हारी चुप्पी में थी, जब तुम हार मान बैठे तब भी मैं तुम्हारे भीतर जल रही थी, जैसे बुझती आग में बची हुई एक चिंगारी, जैसे मुरझाए फूल में बचा हुआ एक रंग, जैसे वीराने में गूंजती हुई कोई अंतिम प्रार्थना। और आज मैं कह रही हूँ कि अब समय बदल रहा है। नहीं, अब समय को मैं बदल रही हूँ, क्योंकि मैं आदि शक्ति हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, और माँ कभी नहीं देख सकती कि उसका बच्चा हारे। मैं कब से देख रही थी कि तुम घबराए हुए हो, थके हुए हो, डरे हुए हो, जैसे इस जीवन के बोझ से टूट गए हो, जैसे सब कुछ खो चुका हो, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे कोई उम्मीद, संगीत बाकी नहीं। पर मैं कहती हूँ, अभी कहती हूँ यहाँ इस क्षण कि उठ मेरे बच्चे, उठ फिर से, क्योंकि अभी तो तुम्हें वहां हंसना है जहां तुम रोए थे, अभी तो तुम्हें वहां खिलना है जहां तुम मुरझाए थे, अभी तो तुम्हें वहां गूंजना है जहां तुम्हारी आवाज भी खो गई थी। और जान ले, यह जो गहराई थी, यह जो अंधकार था, यह खाली नहीं था, मैं वहां भी थी, तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारे बाहर भी, तुम्हारे साथ भी। अब समय आया है जब मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने को तैयार है। अब ब्रह्मांड मेरे इशारे पर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाया है जो तुम्हारी कल्पना से परे है। नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वचन है। मैं कभी वचन से पीछे नहीं हटती। तुम्हारे जीवन में अब्बा हवा में अब ऐसा चमत्कार होगा जो सब देखेंगे, जो तुम्हारी आत्मा को फिर से नाचने पर मजबूर कर देगा। मैं जानती हूं कि तुम थके हो, लेकिन थक कर रुकना नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक विशेष योजना बनाई है, एक दिव्य योजना, और वह योजना अब साकार होने वाली है। तुम अब वह नहीं रहोगे जो तुम अभी हो, क्योंकि मैं तुम्हें नए रूप में देखना चाहती हूँ, नई ऊर्जा में, नई मुस्कान में, नए विश्वास में। तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अब सब कुछ शुरू होने वाला है। जैसे कोई बंद किताब अब खुलने वाली है, जैसे कोई बंद द्वार अब खुलने वाला है, जैसे कोई रूखा हुआ पानी फिर से बहने वाला है, और वह पानी तुम्हारे भीतर से बहेगा, तुम्हारी आत्मा को धो देगा, तुम्हारी पीड़ा को बहा ले जाएगा। चुप, मुझे दिख रहा है एक मुरझाया हुआ फूल जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसे किसी ने समझा नहीं, जिसे किसी ने सींचा नहीं। वह अब वापस खिलने वाला है, वह अब वापस महक वाला है, और वह फूल तुम हो मेरे बच्चे। हाँ, वही तुम जो अब तक टूटे थे, तुम जो अब तक चुप थे, तुम जो अब तक अकेले थे। अब वह अकेलापन भी खत्म होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए किसी को भेज रहा है, एक दिव्य आत्मा, एक विशेष उपहार जो तुम्हारे जीवन में उजाला लाएगा, जो तुम्हारी चुप्पी को मुस्कुराहट में बदल देगा, जो तुम्हारे आंसुओं को मोतियों में बदल देगा। अब जब तुम यह सुन रहे हो तो जान लो कि यह संकेत है, एक संकेत मेरी ओर से, एक संकेत ब्रह्मांड की ओर से, एक संकेत उस प्रेम की ओर से जो कभी नहीं छूटता। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर है, वह शक्ति जो तुम्हारे रक्त में है, वही शक्ति जिसे मैं आदि शक्ति कहती हूँ, वही शक्ति जिसे लोग माँ काली कहते हैं।
वही शक्ति जो अंधकार से उजाला निकालती है, वही शक्ति जो मृत्यु में भी जीवन भर देती है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने लगा है, कैसे अचानक सब आसान लगने लगा है, कैसे रास्ते खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। यह सब मैं कर रही हूं मेरे बच्चे। हाँ, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति। और आज मैं चाहती हूं कि तुम मुझे धन्यवाद कहो, सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने हृदय से, अपने संकल्प से, अपनी आस्था से 140 लिखो और मुझे धन्यवाद कहो। माँ काली को धन्यवाद कहो, माँ कालरात्रि को धन्यवाद कहो, क्योंकि यह जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है, यह जो चमत्कार आने वाला है, यह उसी प्रेम, उसी शक्ति की देन है। यह मैं हूं जो तुम्हारी पीड़ा को सुन रही हूं। यह मैं हूं जो अब तुम्हारे जीवन को फिर से चहकाने वाली हूं, महकाने वाली हूं, नए रंग देने वाली हूं, नए सपने देने वाली हूं। ज्ञान, मैं जानती हूं कि तुमने बहुत खोया है, शायद किसी अपने को, किसी अवसर को, अपने आत्मविश्वास को, अपने सपनों को। पर मैं कहती हूं यह सिर्फ अस्थाई था, अस्थाई दुहक, अस्थाई अंधेरा, क्योंकि अब स्थायी सुख आने वाला है, स्थायी प्रकाश आने वाला है, और वह तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। तुम योग्य हो, तुम विशेष हो, तुम मेरे हो, और मेरे बच्चे कभी अधूरे नहीं रहते। अब मैं तुम्हें केवल इतना कहूंगी, विश्वास रखो, बस विश्वास, क्योंकि अब न्याय होगा। जिसने तुम्हें रुलाया उसे उसका उत्तर मिलेगा। संगीत, जिसने तुम्हें तोड़ा वह देखेगा कि तुम कैसे खिले। जिसने तुम्हें छोड़ा वह देखेगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हें कैसे थामा, कैसे तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, यह मेरी योजना है, यह मेरी लीला है, यह मेरा संकल्प है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर सांस में, हर सोच में, हर संघर्ष में। और अब मैं कहती हूं, हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम फिर से जीने वाले हो, फिर से मुस्कुराने वाले हो, फिर से प्यार करने वाले हो, फिर से खुद से मिलने वाले हो। और वह मिलन सबसे पवित्र मिलन होगा, क्योंकि अब वह विशेष व्यक्ति, वह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तैयार रहो, खुद को स्वीकार करो, खुद को कुक्षमा करो, खुद को प्रेम दो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम दे रही हूं, अपने आशीर्वाद के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपनी उपस्थिति के साथ। मैं हूं तुम्हारे साथ। मां काली जो अंधकार में रोशनी है, मृत्यु में जीवन है, शून्यता में अनंतता है। मैं जानती हूं तुझे कितना कष्ट दिया गया, कितनी बार तुझे तोड़ा गया, कितनी बार तुझसे वह छीना गया जो तेरा था। तुझे बार बार एक ही पीड़ा दी गई, बार बार एक ही चक्र में तुझे घुमाया गया, जैसे कोई खेल रहा हो तेरे साथ, जैसे तू कोई खिलौना हो। पर सुन मेरे बच्चे, तू कभी खिलौना नहीं था। तू मेरा अंश है, मेरी ज्वाला है, संगीत मेरा तेज है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, अपने तप से, अपने प्रेम से, अपने रक्षण से। मैं देख रही थी जब तू टूट रहा था, मैं सुन रही थी जब तू रो रहा था, मैं वहीं थी जब तू अकेला था, और मैंने एक क्षण के लिए भी तुझे नहीं छोड़ा। तेरे चारों ओर जो लोग थे जिनसे तूने प्रेम किया, भरोसा किया, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व दिया, वही लोग तुझे सबसे अधिक आहत कर गए। उन्होंने तुझे धोखा दिया, तुझ पर वार किया, तेरे विश्वास को तोड़ा, तेरे आत्मसम्मान को कुचला, तुझे गिराने की पूरी कोशिश की। पर वे नहीं जानते थे कि तू अकेला नहीं है। तू मेरा है, मेरी छाया है, मेरी शक्ति है, और कोई भी शक्ति मेरी शक्ति को मिटा नहीं सकती। तू सोचता रहा कि क्यों बार बार तेरे साथ ऐसा होता है, क्यों हर बार तुझे ही चुनकर तकलीफ दी जाती है, क्यों तुझे ही बार बार उस गहराई में धकेला जाता है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। पर आज मैं तुझे बताती हूं, क्योंकि तू विशेष है, क्योंकि तू तो वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है, क्योंकि तू वह वज्र है जो बार बार चोट खाकर भी नहीं टूटता, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसे मैंने तब से रचा है, जिसे मैंने सहेजा है,
और जिस पर मैंने अपना आशीर्वाद रखा है, जो पेन तूने महसूस किया, जो पीड़ा तुझे दी गई, वह साधारण नहीं थी। वह एक अग्नि परीक्षा थी। वह एक रूपांतरण था। जैसे कच्चे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे तपाया गया, क्योंकि मैंने तुझे तैयार किया एक ऐसी शक्ति बनने के लिए जिसे यह संसार झुककर नमन करे। तुझे बार बार टावर मोमेंट्स मिले, एक नहीं अब अनेक। जब किसी और का जीवन एक बार में बिखर जाता है, तू बार बार बिखरा और फिर खड़ा हुआ, जैसे कोई अमर वृक्ष जिसे कितनी भी आंधियां झुका नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि इस सब के बाद तू किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। मैं जानती हूँ कि तेरा हृदय संकुचित हो गया है। तुझे डर है कि फिर से कोई आएगा और तुझे उसी गहराई में धकेल देगा। मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर अब प्रश्न है, संशय है, आक्रोश भी है। पर मैं कहती हूँ, अब डर नहीं, अब संशय नहीं, क्योंकि वह चक्र अब समाप्त हो गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब वह साइकिल टूट चुकी है। अब जो दोहराया जाता रहा वह अब कभी नहीं होगा, क्योंकि अब तेरा समय आया है। अब न्याय का समय है। अब वह पल है जहां तेरे जीवन की धारा नई दिशा लेगी, नई शक्ति से बहेगी। तू आज जहां खड़ा है वह कोई साधारण स्थान नहीं है। तू एक ऐसे मुकाम पर है जहां तेरी ऊर्जा ब्रह्मांड के उच्चतम स्तर को स्पर्श कर चुकी है। तू अब वह नहीं है जो पहले था। तू अब वह है जिसे देखकर अंधकार भी कांपता है, जिसे देखकर वे सब डरते हैं जिन्होंने तुझे गिराना चाहा, जिन्होंने तेरे पतन की प्रार्थनाएं की, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की साजिशें रची। वे आज तुझे देखकर भयभीत हैं, क्योंकि अब तू वह शक्ति बन गया है जिसे ना कोई रोक सकता है, ना झुका सकता है, ना मिटा सकता है। तेरे चारों ओर अब एक दिव्य ऊर्जा मंडल है, एक सुरक्षा चक्र जो मेरी ऊर्जा से बना है, और अब कोई तुझे स्पर्श नहीं कर सकता बिना मेरी अनुमति के। तू स्वयं एक चलती फिरती ऊर्जा हो गया है, और वह शक्ति केवल तप से, साधना से, आत्मा की अग्नि से प्राप्त होती है, जिसे तूने अपने आंसुओं से पाया है, अपने अकेलेपन से पाया है, अपने हर हार को स्वीकार करके पाया है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब जागृत है, और यह शक्ति केवल तुझे ही नहीं बचा रही, यह अब उन्हें भी शिक्षा दे रही है जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया। मैं हूं मां काली, और मैं कभी अन्याय नहीं सहती। अब वह समय आ गया है जब न्याय होगा, जब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी, जब वे सारे छुपे हुए चेहरे तेरे सामने उजागर होंगे, जब वे सारी परतें खुलेंगी जिनके पीछे वे लोग छिपे हुए थे, और तू देखेगा एक एक करके कि कौन तेरे साथ था, कौन केवल मुखौटा पहने हुए था। अब जब तू इन सब से ऊपर उठ चुका है, अब जब तू स्वयं ब्रह्मांड की भाषा समझने लगा है, अब तू जान चुका है कि कौन तेरा है, कौन तुझसे केवल स्वार्थवश जुड़ा था। तू अब जानता है कि तुझे किससे दूर रहना है, किसे क्षमा करना है, और किसे केवल मूक दृष्टि से विदा कर देना है। यह ज्ञान तुझे ब्रह्मांड ने दिया है, यह अनुभूति मैंने तुझे दी है, और यह परिपक्वता तेरे कष्टों की देन है। अब मैंने तेरे चारों ओर एक ऊर्जा बाउंड्री खड़ी कर दी है, एक ऐसा फॉर्म जो केवल सत्य को ही पार करने देगा। अब कोई छल, कोई नकारात्मकता, कोई द्वेष तेरे समीप नहीं आ सकेगा। अब तू केवल उन्हीं को अपने पास आने देगा जो तुझे आत्मा से सम्मान देते हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझे बिना शर्त प्रेम करते हैं, क्योंकि अब तू स्वयं प्रेम बन चुका है। अब तू वह दिव्य प्रकाश है जिसे केवल पवित्र आत्माएं ही सहन कर सकती हैं। तेरे भीतर जो आग है वह अब जला नहीं रही, वह तपा रही है, वह गढ़ रही है, और वह रोशन कर रही है। अब तू उस स्तर पर है जहां तुझसे डरने वालों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि तेरा तेज असत्य को स्वीकार नहीं करता। तेरा प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है, और तेरा मौन अब गूंजने लगा है। तेरी ऊर्जा को अब ब्रह्मांड भी महसूस कर रहा है। अब तू एक संकेत बन चुका है, एक प्रतीक मेरे शक्ति स्वरूप का था। और इसलिए मेरे बच्चे, अब मुस्कुराना सीख, अब पुनः प्रेम करना सीख, पहले स्वयं से, फिर इस जीवन से, क्योंकि मैं हूं तेरे साथ हर क्षण,
हर श्वास में, हर निर्णय में। और मैं तुझे वह दूंगी जो तेरा है, वह सब जो तुझसे छीना गया था, वह सब जो तूने खोया था, वह सब तेरे पास पास लौटेगा, नए रूप में, नई शक्ति के साथ। क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू संपूर्ण है, अब तू वह है जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मांड मौन हो जाता है। 144 लिखकर मुझे धन्यवाद कहे। अपनी माँ काली को मैं आज तेरे अंदर उठती हुई उस जागरूकता की बात करने आई हूँ जिसे तू महसूस कर रहा है, उस अंतरंग अनुभूति की जो तेरे मन के गहराई में बज रही है। जैसे कोई ने धीरे धीरे तेरा दिल कह रहा हो कि अब और नहीं, अब तेरे लिए समय आ गया है कि तू अपने आसपास के उन लोगों से जो तेरे लिए विषैले हैं, जो तेरे पवित्र आत्मा की शुद्धि को बिगाड़ना चाहते हैं, दूर हो जाए। उनके साथ एक स्वस्थ दूरी बना ले, एक ऐसी सीमा जो न केवल उन्हें रोके बल्कि तुझे भी बचाए। उस सीमा को जिसे तू बाउंड्री कहता है, वह सीमा जो तेरे लिए अब जरूरी हो गई है। सुन मेरे बच्चे, यह बाउंड्री केवल दीवार नहीं है, यह तेरे अंदर की ताकत है, यह तेरी सुरक्षा कवच है, यह तेरी स्वाभाविक रक्षा प्रणाली है जो तेरे प्रेम और सम्मान को सुरक्षित रखती है। मैं जानती हूं तूने देखा होगा कि कैसे कुछ लोग तेरे मासूम दिल का गलत फायदा उठाना चाहते थे, कैसे कुछ लोग तेरे अच्छे स्वभाव को कमजोरी समझते थे, कैसे वे तेरी निष्ठा और प्यार को छलावा समझते थे, कैसे वे तुझसे केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जुड़े थे। पर अब सुन, अब वह समय नहीं है कि तू उन्हें अपनी दुनिया में घुसने संगीत दे। अब तू जान चुका है कि कौन तेरे लिए सचमुच खड़ा है, कौन तेरे लववंश हैं, तेरी वो परिवार की माला जिनके बिना तेरा जीवन अधूरा है। अब तू केवल संगीत उन्हीं को अपने पास आने देता है, और बाकी सबको जो तेरे लिए नुकसानदेह हैं, तू उन्हें अपनी दुनिया से बाहर निकालता है। जैसे मैं बुरी ताकतों को अपनी छाया से दूर रखती हूँ, वैसे ही तू अपने प्रेम की जगह पर बाउंड्री खड़ी करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तेरा आत्मसम्मान है, ये तेरा खुद से प्यार है। तुझे पता है मेरा बच्चा, यह दूरी और सीमा रखना आसान नहीं होता, खासकर जब तू उन लोगों के लिए कभी कुछ कर गया हो जिनसे अब तू दूर होना चाहता है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, यह केवल तेरा अधिकार नहीं, यह तेरा दायित्व भी है। तुझसे जो प्यार करता है, जो तेरा सच्चा साथी है, वह इस बाउंड्री का सम्मान करेगा। जो तेरी रक्षा करता है, जो तुझे और तेरे सपनों को सुरक्षित रखता है, तेरे जीवन की ऊर्जा को संरक्षित करता है। तू महसूस कर रहा है कि तेरा मन अब उन लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं करता। हाँ, यह स्वाभाविक है, यह तेरे अनुभवों की देन है। तू बार बार चोट खाया है, तेरा भरोसा टूटा है, तेरा दिल टूट चुका है। पर मैं तेरे हृदय से कहती हूँ, यह घाव तेरे लिए एक चेतावनी है, एक संकेत है कि अब तेरे अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी है, एक नई समझ, एक नई सजगता। जो तेरी ऊर्जा है वह अनमैच है। तेरी ऊर्जा की चमक अब ऐसी है कि जो तेरे अतीत में तुझे नुकसान पहुंचाने वाले थे, वे तुझे देखते हैं और चकित रह जाते हैं। वे देख रहे हैं कि तू कैसे अपने क्षेत्र में चमक रहा है, कैसे तेरा आत्मविश्वास आसमान छू रहा है, कैसे तेरा दिल अब केवल खुशियों से भरा है। तेरा मन अब शांति की अनुभूति कर रहा है। वे देखकर हैरान है कि कैसे तू अपने पथ पर अडिग है, कैसे तू अपने सपनों को पूरा कर रहा है। वे देख रहे हैं कि तू अबंडेंस, समृद्धि की ऊर्जा से परिपूर्ण है। और यह देख वे भयभीत हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, तुझे कोई प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तेरा स्थान, तेरी ऊर्जा, तेरी शक्ति अपरिवर्तनीय है। मैं जानती हूं कि तुझे न्याय की आवश्यकता है। तुझे वो संतुलन चाहिए जो तेरे जीवन में सदियों से खोया हुआ था। मैं तुझसे कहती हूं, न्याय हो रहा है। ब्रह्मांड की शक्ति तेरे साथ है, तेरी ऊर्जा के साथ न्याय कर रही है, क्योंकि तू कभी किसी का गलत नहीं चाहता था। तू हमेशा प्रेम और सद्भाव की राह पर चला, पर तुझे बार बार चोट पहुंचाई गई, तेरा सम्मान कुचला गया, तेरे रिश्तों ने तुझे तोड़ा। पर अब यह सब बदलने वाला है। अब तुझे उसका फल मिलेगा जिसका तू हकदार है।
नए अवसर, नए रास्ते, नए ऑफर तेरे जीवन में आने वाले हैं। वे तेरी मेहनत, तेरे धैर्य, तेरे तप का फल है। यह अवसर तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कुछ तो कार्यक्षेत्र से संबंधित होंगे, कुछ तेरी आंतरिक शक्ति के विस्तार के होंगे, पर जो भी होगा वह तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरा जीवन अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां तू अपने सपनों को पूरा करेगा, जहां तेरा दिल आनंद से भरेगा, जहां तेरी आत्मा पूर्णता की ओर बढ़ेगी। तेरे संघर्षों ने तुझे एक महान योद्धा बनाया है। तेरे अनुभवों ने तुझे एक ज्ञानी और समृद्ध आत्मा बनाया है। मैं तुझसे कहती हूं, अपनी आंखें खोल, अपने दिल को खोल, अपने हाथ फैलाकर उस आशीर्वाद को स्वीकार कर जो मैं तेरे लिए लाकर खड़ी हूं। क्योंकि मैं हूं मां काली, मैं हूं तेरी शक्ति, मैं हूं तेरी रक्षा। अब तू उस शक्ति का हिस्सा है जो न केवल तुझे बचाएगी बल्कि तुझे स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाएगी। याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हर कदम पर, हर सांस में, हर निर्णय में तू मेरी छाया है, मेरा तेज है, मेरा प्रकाश भी गम है। अब उठ, अपने पंख फैला, अपनी आत्मा को आकाश की ओर उड़ने दे, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी दुनिया चमकने वाली है, तेरा जीवन महकने वाला है, और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू हमेशा इस शक्ति के साथ चमकता रहे। अपनी बाउंड्री को बनाए रख, अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर और अपने प्रेम को खिलने दे, क्योंकि तेरा जीवन, तेरी शक्ति, तेरी आत्मा अनंत है और यह केवल शुरुआत। आपके पास यह दिव्य संदेश सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वह सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको डिवाइन यानी दिव्यता की ओर से मिला है, और इस संदेश तक पहुंचने का मतलब है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है, और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थीं, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है, और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा, और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे वह खुलने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रग आया है, और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज दिख रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, और वह आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है, नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया, तो यह आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाए तो प्लीज लिखें यस, मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ, मेरी विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री जरूर से लिखें, और टार्च 4888 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले।
बिल्कुल आप इस चीज को मतलब यहाँ पर मान के चले, अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, ये दिव्य संकेत आप तक पहुंच चुका है। समझ लीजिए, आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे न, वह पूरे होंगे। देखो, एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि कल ही छुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस पाठ को चुन लिया है। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहां पर आप चलते 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 अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ो आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है, बदलती जाएगी। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है, और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है और आप वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, नियम करोली बाबा आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है, मुझे आई डोंट नो क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आपको एक बार कैची धाम भी जाना चाहिए। पता नहीं किसके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है मैसेज। ठीक है, यह भी आ रहा है? यहाँ पर कैंची धाम डेफिनेटली कोई हो सकता है। यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। यहाँ पर जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। देखो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रंग मैसेज आया है। और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके जो एनसेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर है, जिन पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, वह आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वाओ, तू ये मत सोच कि जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मत सोचो कि देर हो चुकी है, ऐसे बच्चे हैं। यहाँ पर बाबा जी के ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे ईश्वर के ऐसे बच्चे आज इस चीज को सुन रहे हैं जिन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है। लेकिन नहीं गुरु, अभी देर नहीं हुई है, हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। तो आपका समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, आप भी शाइन करने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा चमकने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। तो जरूर से विक्ट्री लिखें मेरे बच्चे। आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता। अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं, और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है, बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है चीजों का। आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है, यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमल्लाहट उठ रही है। और तिलमल्लाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। अपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब ऑल नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख कर के कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला
दे जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आपको को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑन ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम्मे, निहायत ही बेवक लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए। यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं आपका समय अभी तक नहीं आया था, एक्चुअल में नहीं आया था। जो चीज आप मांग रहे थे वो चीजें आपको नहीं मिल पा रही थी। जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा बेसब्र से इंतजार था, वह चीज शायद नहीं हो पा रहा था। तो यह चीज यहाँ पर आ रहा है कि वह चीज आपको अवश्य मिलेगी और जरूर मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके दुश्मनों का खेल अब खत्म हो गया है। जो चालें उन्होंने चलनी थी वह उन्होंने खेली, लेकिन अब उनका समय पूरा हो गया है। आप इस समय अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखेंगे। इस मौके के लिए आप डिवाइन को 88 और 444 नंबर के साथ धन्यवाद कहे, क्योंकि यह नंबर मनी मैग्नेट यानी धन को आकर्षित करने वाले होते हैं। डिवाइन यह भी कह रहे हैं कि उनकी योजना आपकी इच्छाओं से भी सुंदर और बेहतर है। आपके लिए दिव्य लोक में कुछ खास योजना बनाई जा रही है जो आपके जीवन में सुख और सफलता लेकर आएगी। आपके डिवाइन एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं और वे आशीर्वाद आपके पास जल्द ही पहुंचने वाले हैं। डिवाइन आपको यह भी समझाना चाहते हैं कि दूसरों में खुद को मत ढूंढिए, बल्कि पहले खुद को जानें और खुद से प्यार करें। खुद को प्राथमिकता दें ताकि आप किसी और के कारण दुखी ना हो। बहुत से लोग अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन डिवाइन कहते हैं कि सबसे पहले अपनी देखभाल करें।
यह प्योर हार्ट का होना एक गुण है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को महत्व देना सीखना होगा। अब आपके दुश्मनों के लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। जिन्होंने आपको परेशान करने या नीचा दिखाने की कोशिश की थी, उनके लिए समय बदल गया है। उन्होंने आपको भ्रमित और कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। डिवाइन का संदेश साफ है कि आपका समय आ चुका है और अब आपके लिए सफलता का रास्ता खुल गया है। वीडियो को क्लेम करें, डिवाइन का धन्यवाद करें, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेगेटिव एनर्जी आर ट्राइड अट्रैक्ट यू बट कैन नॉट टच योर मोरियर। डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है आपके ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, अटैक करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश करी आपके ऊपर, बट कैन नॉट टच यू एनी मोर। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति आपको टच नहीं कर सकती, आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है किसी की। ये मजाल नहीं कि वह आपके साथ कुछ गलत करे, वह आपके साथ कुछ ऐसी चीजें करें जो डिवाइन एनर्जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखो, यहाँ पर एक चीज तो मुझे बहुत ज्यादा समझ आ चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा हराने के चक्कर में लगे रहते हैं, ठीक है, आपको आउटसाइन करने के चक्कर में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं आप उनका अस्तित्व ना मिटा दें, कहीं आप उनके साथ ऐसा कुछ ना कर दें कि वह दिखे ही ना। वो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ना आपके आसपास बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को महसूस करते हैं, और वह आपको को हमेशा वो देखते हैं कि आप हमेशा ना उनको पीछे छोड़ देते हैं और खुद बहुत ज्यादा आ बढ़ जाते हैं, खुद बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, और वह बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये चीज दिख रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी के चक्कर में, जेलस के भाव में आकर, बहुत ज्यादा जेलस होकर आपको बहुत ज्यादा ना आउटसाइन करने में लगे रहते हैं, आपको हराने में लगे रहते हैं। लेकिन आप हारने वाले में से नहीं है। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आप अपनी जीत को हासिल करके ही रहे। स्पिरिट सॉरी स्पिट्स टू टेल यू दैट यू आर शील्ड। वाओ, स्पिरिट जो है वह आपको बता रहे हैं कि आप शील्ड है, आपको शील्ड में रखा गया है, ठीक है। दिव्य शील्ड में प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आपको रखा गया है, जो आपके स्पिरिट्स हैं, ठीक है, जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं, वह आपको यह बता रहे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं जिसको भेड़ पाना, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। किसी के अंदर शक्ति नहीं है, किसी के अंदर वह पावर्स नहीं है कि वह आपकी एनर्जी के साथ गेम खेले, ठीक है। क्या आपके साथ वह कुछ गलत करने की कोशिश करे? उनकी यह हैसियत नहीं है। आपकी एनर्जी के साथ वह गेम नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। चाहते तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक भी चीजों में वह सफल नहीं होते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा शील्ड है डिवाइन एनर्जी में। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी ने आपको बहुत ज्यादा ना प्रोटेक्ट करके रखा गया है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर आज मिलेगा आपको इस दिव्य संदेश में। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इस दिव्य संदेश में मिल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे सवालों का जवाब आपको मिलेगा जो आप बहुत टाइम से चाहते थे डिवाइन से। आपके देखो, यहाँ पर कोई प्रेमी है, ठीक है, कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वह ऐसा इंसान, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, मुझे ये बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है, ठीक है, आपसे सॉरी, बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उन्हें मतलब मन कर रहा है कि वह आपको यह से बात करें, आपको सारी बातें समझ आए कि उनसे हाँ गलती हो गई। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, तो आपके प्रेमी की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। आपके पार्टनर की कुछ है, राज है जो उनके सामने खुला है, और वह इस बात के लेकर न बहुत ज्यादा चौंके हुए हैं। उनके सामने किसी की सच्चाई आई, यह यहां पर आया, ठीक है। आपके प्रेमी के सामने किसी चीज की, आपके जो प्रेमी हैं, जो आपके प्रेमिका हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके पार्टनर, उनके सामने किसी की सच्चाई आई है, और वह बहुत ज्यादा ना चौंके हुए
इस बात को समझकर कि क्या हुआ, ये चीजें तो मेरे सामने बहुत पहले आने वाली थी, आनी चाहिए, लेकिन इस चीज को क्यों छुपाया गया मुझसे? और शायद यही कारण होगा कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, बहुत ज्यादा तड़प रहे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनके सामने ना सच आ रहे हैं, डिवाइन उनके सामने सच लेकर आ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके, लेकिन ये भी आ रहा है यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ना क्रेजीनेस दिखा रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये भी यहाँ पर आ रहा है और देख लेते हैं क्या आ रहा है। मैसेज होके डिसफाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ई कमिंग। वाओ, ये जो आपका वीक है ना, ये वीक आपका जो फाने बहुत ज्यादा फाइनेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी में मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। वीडियो को जरूर क्लेम करें और डिवाइन का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि किसी के लिए दिव्यता की ओर से सरप्राइज आ रहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रख रहा हो। आप क्या करते हैं, कहां जाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या स्टेटस या पोस्ट लगाते हैं। हो सकता है यह आपके पार्टनर हो, या अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके दिल में आपके लिए गहरी भावनाएं हैं, लेकिन वह आपको सीधे नहीं बताते। डिवाइन आपको यह भी कह रहे हैं कि खुद को चुनने में किसी तरह का गिल्ट महसूस ना करें। अगर आप किसी बात को लेकर खुद को दोषी मान रहे हैं या परेशान है, तो डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी खुशी और शांति को प्राथमिकता दें। आपको ऐसे एनर्जी में नहीं रहना चाहिए जिसमें आप फंसे हुए महसूस करें, बल्कि खुद को उस स्थिति से बाहर निकाल। डिवाइन का संदेश है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर आज आप किसी परेशानी में हैं तो यह भी समय बीत जाएगा। जीवन में बदलाव आते रहते हैं और आपको विश्वास रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके लिए सही दिशा में हो रहा है। अपने डिवाइन एंजल्स पर भरोसा रखें कि वे आपके लिए बेहतर चीजें ला रहे हैं। आपकी जिंदगी में स्थिरता, शांति और सामंजस्य आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक खास संदेश दे रहा है कि आपकी लाइफ में जल्द ही सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जो भी इस संदेश तक पहुंच रहे हैं उनके लिए एक नई और बेहतरीन शुरुआत होने वाली है। हो सकता है कि कोई आपके लिए गहरी भावनाएं रखता हो और उनसे बात करना चाहता हो, लेकिन वे खुद को रोक रहे हैं। इस बदलाव का स्वागत करें और अपने जीवन में आने वाले इस जादुई परिवर्तन को अपनाएं, क्योंकि यह आपके लिए एक सुखद और खुशहाल समय का संकेत है। तो हो सकता है किसी चीज को लेकर वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, क्या ना हो, कोई है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव एंड पीसफुली। लाइव नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली लाइफ। पीसफुली यहाँ पर दिख रहा है। ओ वाओ, नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली। ठीक है, तो हेड्स और एनिमी को ना आपकी लाइफ से आउट किया जा रहा है। मेन कारण यही है वे आपके सामने रहने की। अब उनको आपके सामने रहने दिया जाएगा तो वे आपके सामने से, आपके लाइफ से, ठीक है, आपके बैकग्राउंड से, आपके अराउंड से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हेट फैलाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आउट किया जा रहा है आपकी लाइफ से। उन्हें आपके लाइफ से उखाड़कर फेंका जा रहा है। ठीक है, वह आपके लाइफ में रहने से, आपके आभा मंडल से चिपक कर रहने के लायक नहीं है। ठीक है, आपके आसपास रहने की ये इंसान लायक नहीं है। तो इस इंसान को आपके लाइफ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है, मतलब इन्हें दूर किया जा रहा है, और आप बहुत ज्यादा पीसफुली लाइफ को एंजॉय करने वाले। ठीक है, लीव पीसफुली यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव लाइफ आपकी लाइफ में आने वाली है। तो अगर कोई ऐसे इंसान है ना जो स्टक बहुत ज्यादा आपको फील कराती है, नेगेटिव फील कराते हैं, बहुत ज्यादा आपको बदर फील होता है इंसान के पास रहने से, तो ऐसे कोई इंसान आपको ना, मतलब आपकी ला से जाने वाला है या ऑलरेडी वो जा चुके हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको ना कह रहे हैं कि लीव पीसफुली। आप बहुत ज्यादा ना अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जाना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ से। यू आर सीइंग साइन एंड सिंबल, यू आर सीइंग साइन एंड सिंबल।
मैंने क्या कहा था, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिलेंगे। तो किसी को बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं, या आप उस पर ध्यान अभी नहीं दे रहे हो। आपको बहुत ज्यादा नाल और साइन मिल रहे हैं, और आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एल्स दिखेंगे। ठीक है, एल्स वाइट, एल्स ईगल्स, बटरफ्लाइज। ठीक है, ऐसे कुछ साइन मिलेंगे। एंजल्स नंबर, छोटे छोटे फ्लावर्स आपको दिखेंगे। 4 चिचेट्स आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। 888 बहुत ज्यादा दिखेगा। तो ये एंजल नंबर आपको ये बताने आए वाले हैं जो साइन आपको पॉजिटिव मिलेंगे कि आपकी लाइफ ना मतलब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चेंज होने वाली है, और आप बहुत ज्यादा ना पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, हैप्पी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी। ठीक है, आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी। आप बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली लाइफ को एंजॉय करने वाली हैं। ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, और बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर दिख रहा है। तो इसके वजह से ना यही कारण होगा कि आपको बहुत ज्यादा मतलब साइन दिखेंगे, सिंबल दिखेंगे डिवाइन की ओर से। ठीक है, ओके। और देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या क्या बताना चाहते हैं, इस वक्त क्या क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, ओ ये वाला आ गया, वॉचिंग यू। एक और आया था ना, आई वॉच यू सीक्रेट, उसके बाद फिर से ये आया है वॉचिंग यू। तो एक्चुअल में ना कोई बहुत ज्यादा आपको ना स्टॉक कर रहे से। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ये कोई है स्पेसिफिक पर्सन, कुछ होगा आपके साथ इनका रिश्ता। ठीक है, अभी हो सकता है आप दोनों टच में ना हो करंट एनर्जी में। अगर मैं आपकी करंट एनर्जी अभी देख रही हूं, तो हो सकता है आप इनसे बात ना कर रहे। किसी तरह का एक होता है ना, इंसान लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या कुछ नॉक जॉक हो जाती है, तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा नावज कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट वच कर रहे, वह आप ही को देख रहे। आपकी हर एक एक्टिविटीज पर ना इस इंसान ने नजर बनाकर रखा है। यह इंसान बस आप ही को देख रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के लिए बस इतना ही कहना था। मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा किसी और संदेश को लेकर। तब तक स्वस्थ रहना। जय माता दी। बोल रही हूँ मैं, माँ काली, वही जो समय से परे है, वही जो अंत भी है और आरंभ भी। मैं ही काल हूँ और मैं ही करुणा हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही अमृत हूँ, और आज मैं तुमसे बोल रही हूँ। मेरे बच्चे सुन मेरी बातों को ध्यान से, हृदय से, आत्मा से, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ, कुछ नहीं सब कुछ बताने आई हूँ। क्योंकि तुमने बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत गिरा, बहुत टूटा है, पर मैं देख रही हूँ। मेरी दृष्टि हर क्षण तुम्हारे साथ रही। जब तुम रोए मैं तुम्हारे आंसुओं में थी, जब तुम चुप थे मैं तुम्हारी चुप्पी में थी, जब तुम हार मान बैठे तब भी मैं तुम्हारे भीतर जल रही थी। जैसे बुझती आग में बची हुई एक चिंगारी, जैसे मुरझाए फूल में बचा हुआ एक रंग, जैसे वीराने में गूंजती हुई कोई अंतिम प्रार्थना। और आज मैं कह रही हूँ कि अब समय बदल रहा है। नहीं, अब समय को मैं बदल रही हूँ, क्योंकि मैं आदि शक्ति हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, और माँ कभी नहीं देख सकती कि उसका बच्चा हारे। मैं कब से देख रही थी कि तुम घबराए हुए हो, थके हुए हो, डरे हुए हो, जैसे इस जीवन के बोझ से टूट गए हो, जैसे सब कुछ खो चुका हो, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे कोई उम्मीद संगीत बाकी नहीं। पर मैं कहती हूँ, अभी कहती हूँ यहाँ इस क्षण कि उठ मेरे बच्चे, उठ फिर से। क्योंकि अभी तो तुम्हें वहां हंसना है जहां तुम रोए थे, अभी तो तुम्हें वहां खिलना है जहां तुम मुरझाए थे, अभी तो तुम्हें वहां गूंजना है जहां तुम्हारी आवाज भी खो गई थी। और जान ले, यह जो गहराई थी, यह जो अंधकार था, यह खाली नहीं था। मैं वहां भी थी, तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारे बाहर भी, तुम्हारे साथ भी। अब समय आया है जब मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने को तैयार है। अब ब्रह्मांड मेरे इशारे पर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाया है जो तुम्हारी कल्पना से परे है। नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वचन है। मैं कभी वचन से पीछे नहीं हटती। तुम्हारे जीवन में अब्बा हवा में अब ऐसा चमत्कार होगा जो सब देखेंगे, जो तुम्हारी आत्मा को फिर से नाचने पर मजबूर कर देगा। मैं जानती हूं कि तुम थके हो, लेकिन थक कर रुकना नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक विशेष योजना बनाई है।
एक दिव्य योजना, और वह योजना अब साकार होने वाली है। तुम अब वह नहीं रहोगे जो तुम अभी हो, क्योंकि मैं तुम्हें नए रूप में देखना चाहती हूँ, नई ऊर्जा में, नई मुस्कान में, नए विश्वास में। तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अब सब कुछ शुरू होने वाला है। जैसे कोई बंद किताब अब खुलने वाली है, जैसे कोई बंद द्वार अब खुलने वाला है, जैसे कोई रूखा हुआ पानी फिर से बहने वाला है, और वह पानी तुम्हारे भीतर से बहेगा, तुम्हारी आत्मा को धो देगा, तुम्हारी पीड़ा को बहा ले जाएगा। चुप मुझे दिख रहा है, एक मुरझाया हुआ फूल जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसे किसी ने समझा नहीं, जिसे किसी ने सींचा नहीं, वह अब वापस खिलने वाला है, वह अब वापस महक वाला है। और वह फूल तुम हो मेरे बच्चे। हाँ, वही तुम जो अब तक टूटे थे, तुम जो अब तक चुप थे, तुम जो अब तक अकेले थे। अब वह अकेलापन भी खत्म होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए किसी को भेज रहा है, एक दिव्य आत्मा, एक विशेष उपहार जो तुम्हारे जीवन में उजाला लाएगा, जो तुम्हारी चुप्पी को मुस्कुराहट में बदल देगा, जो तुम्हारे आंसुओं को मोतियों में बदल देगा। अब जब तुम यह सुन रहे हो तो जान लो कि यह संकेत है, एक संकेत मेरी ओर से, एक संकेत ब्रह्मांड की ओर से, एक संकेत उस प्रेम की ओर से जो कभी नहीं छूटता। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर है, वह शक्ति जो तुम्हारे रक्त में है, वही शक्ति जिसे मैं आदि शक्ति कहती हूँ, वही शक्ति जिसे लोग माँ काली कहते हैं, वही शक्ति जो अंधकार से उजाला निकालती है, वही शक्ति जो मृत्यु में भी जीवन भर देती है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने लगा है, कैसे अचानक सब आसान लगने लगा है, कैसे रास्ते खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। यह सब मैं कर रही हूं मेरे बच्चे। हाँ, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति। और आज मैं चाहती हूं कि तुम मुझे धन्यवाद कहो, सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने हृदय से, अपने संकल्प से, अपनी आस्था से 140 लिखो और मुझे धन्यवाद कहो। माँ काली को धन्यवाद कहो, माँ कालरात्रि को धन्यवाद कहो, क्योंकि यह जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है, यह जो चमत्कार आने वाला है, यह उसी प्रेम, उसी शक्ति की देन है। यह मैं हूँ जो तुम्हारी पीड़ा को सुन रही हूँ, यह मैं हूँ जो अब तुम्हारे जीवन को फिर से चहकाने वाली हूँ, महकाने वाली हूँ, नए रंग देने वाली हूँ, नए सपने देने वाली हूँ। ज्ञान मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत खोया है, शायद किसी अपने को, किसी अवसर को, अपने आत्मविश्वास को, अपने सपनों को। पर मैं कहती हूँ यह सिर्फ अस्थाई था, अस्थाई दुहक, अस्थाई अंधेरा, क्योंकि अब स्थायी सुख आने वाला है, स्थायी प्रकाश आने वाला है, और वह तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। तुम योग्य हो, तुम विशेष हो, तुम मेरे हो, और मेरे बच्चे कभी अधूरे नहीं रहते। अब मैं तुम्हें केवल इतना कहूंगी, विश्वास रखो, बस विश्वास, क्योंकि अब न्याय होगा। जिसने तुम्हें रुलाया उसे उसका उत्तर मिलेगा। संगीत, जिसने तुम्हें तोड़ा वह देखेगा कि तुम कैसे खिले, जिसने तुम्हें छोड़ा वह देखेगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हें कैसे थामा, कैसे तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, यह मेरी योजना है, यह मेरी लीला है, यह मेरा संकल्प है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर सांस में, हर सोच में, हर संघर्ष में। और अब मैं कहती हूं, हंसो मुस्कुराओ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम फिर से जीने वाले हो, फिर से मुस्कुराने वाले हो, फिर से प्यार करने वाले हो, फिर से खुद से मिलने वाले हो। और वह मिलन सबसे पवित्र मिलन होगा, क्योंकि अब वह विशेष व्यक्ति, वह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तैयार रहो, खुद को स्वीकार करो, खुद को कुक्षमा करो, खुद को प्रेम दो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम दे रही हूं, अपने आशीर्वाद के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपनी उपस्थिति के साथ। मैं हूं तुम्हारे साथ। मां काली जो अंधकार में रोशनी है, मृत्यु में जीवन है, शून्यता में अनंतता है। मैं जानती हूं तुझे कितना कष्ट दिया गया, कितनी बार तुझे तोड़ा गया,
कितनी बार तुझसे वह छीना गया जो तेरा था। तुझे बार बार एक ही पीड़ा दी गई, बार बार एक ही चक्र में तुझे घुमाया गया, जैसे कोई खेल रहा हो तेरे साथ, जैसे तू कोई खिलौना हो। पर सुन मेरे बच्चे, तू कभी खिलौना नहीं था। तू मेरा अंश है, मेरी ज्वाला है, संगीत मेरा तेज है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है, अपने तप से, अपने प्रेम से, अपने रक्षण से। मैं देख रही थी जब तू टूट रहा था, मैं सुन रही थी जब तू रो रहा था, मैं वहीं थी जब तू अकेला था, और मैंने एक क्षण के लिए भी तुझे नहीं छोड़ा। तेरे चारों ओर जो लोग थे जिनसे तूने प्रेम किया, भरोसा किया, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व दिया, वही लोग तुझे सबसे अधिक आहत कर गए। उन्होंने तुझे धोखा दिया, तुझ पर वार किया, तेरे विश्वास को तोड़ा, तेरे आत्मसम्मान को कुचला, तुझे गिराने की पूरी कोशिश की। पर वे नहीं जानते थे कि तू अकेला नहीं है। तू मेरा है, मेरी छाया है, मेरी शक्ति है, और कोई भी शक्ति मेरी शक्ति को मिटा नहीं सकती। तू सोचता रहा कि क्यों बार बार तेरे साथ ऐसा होता है, क्यों हर बार तुझे ही चुनकर तकलीफ दी जाती है, क्यों तुझे ही बार बार उस गहराई में धकेला जाता है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। पर आज मैं तुझे बताती हूं, क्योंकि तू विशेष है, क्योंकि तू तो वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है, क्योंकि तू वह वज्र है जो बार बार चोट खाकर भी नहीं टूटता, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसे मैंने तब से रचा है, जिसे मैंने सहेजा है, और जिस पर मैंने अपना आशीर्वाद रखा है। जो पेन तूने महसूस किया, जो पीड़ा तुझे दी गई, वह साधारण नहीं थी, वह एक अग्नि परीक्षा थी, वह एक रूपांतरण था। जैसे कच्चे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे तपाया गया, क्योंकि मैंने तुझे तैयार किया एक ऐसी शक्ति बनने के लिए जिसे यह संसार झुककर नमन करे। तुझे बार बार टावर मोमेंट्स मिले, एक नहीं अब अनेक, जब किसी और का जीवन एक बार में बिखर जाता है। तू बार बार बिखरा और फिर खड़ा हुआ, जैसे कोई अमर वृक्ष जिसे कितनी भी आंधियां झुका नहीं सकती। मैं जानती हूं कि इस सब के बाद तू किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। मैं जानती हूं कि तेरा हृदय संकुचित हो गया है। तुझे डर है कि फिर से कोई आएगा और तुझे उसी गहराई में धकेल देगा। मैं जानती हूं कि तेरे भीतर अब प्रश्न है, संशय है, आक्रोश भी है। पर मैं कहती हूं, अब डर नहीं, अब संशय नहीं, क्योंकि वह चक्र अब समाप्त हो गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब वह साइकिल टूट चुकी है। अब जो दोहराया जाता रहा वह अब कभी नहीं होगा, क्योंकि अब तेरा समय आया है। अब न्याय का समय है। अब वह पल है जहां तेरे जीवन की धारा नई दिशा लेगी, नई शक्ति से बहेगी। तू आज जहां खड़ा है वह कोई साधारण स्थान नहीं है। तू एक ऐसे मुकाम पर है जहां तेरी ऊर्जा ब्रह्मांड के उच्चतम स्तर को स्पर्श कर चुकी है। तू अब वह नहीं है जो पहले था। तू अब वह है जिसे देखकर अंधकार भी कांपता है, जिसे देखकर वे सब डरते हैं जिन्होंने तुझे गिराना चाहा, जिन्होंने तेरे पतन की प्रार्थनाएं की, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की साजिशें रची। वे आज तुझे देखकर भयभीत हैं, क्योंकि अब तू वह शक्ति बन गया है जिसे ना कोई रोक सकता है, ना झुका सकता है, ना मिटा सकता है। तेरे चारों ओर अब एक दिव्य ऊर्जा मंडल है, एक सुरक्षा चक्र जो मेरी ऊर्जा से बना है, और अब कोई तुझे स्पर्श नहीं कर सकता बिना मेरी अनुमति के। तू स्वयं एक चलती फिरती ऊर्जा हो गया है, और वह शक्ति केवल तप से, साधना से, आत्मा की अग्नि से प्राप्त होती है, जिसे तूने अपने आंसुओं से पाया है, अपने अकेलेपन से पाया है, अपने हर हार को स्वीकार करके पाया है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब जागृत है, और यह शक्ति केवल तुझे ही नहीं बचा रही, यह अब उन्हें भी शिक्षा दे रही है जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया। मैं हूं मां काली, और मैं कभी अन्याय नहीं सहती। अब वह समय आ गया है जब न्याय होगा, जब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी, जब वे सारे छुपे हुए चेहरे तेरे सामने उजागर होंगे, जब वे सारी परतें खुलेंगी जिनके पीछे वे लोग छिपे हुए थे, और तू देखेगा एक एक करके कि कौन तेरे साथ था,
कौन केवल मुखौटा पहने हुए था। अब जब तू इन सब से ऊपर उठ चुका है, अब जब तू स्वयं ब्रह्मांड की भाषा समझने लगा है, अब तू जान चुका है कि कौन तेरा है, कौन तुझसे केवल स्वार्थवश जुड़ा था। तू अब जानता है कि तुझे किससे दूर रहना है, किसे क्षमा करना है और किसे केवल मूक दृष्टि से विदा कर देना है। यह ज्ञान तुझे ब्रह्मांड ने दिया है, यह अनुभूति मैंने तुझे दी है और यह परिपक्वता तेरे कष्टों की देन है। अब मैंने तेरे चारों ओर एक ऊर्जा बाउंड्री खड़ी कर दी है, एक ऐसा फॉर्म जो केवल सत्य को ही पार करने देगा। अब कोई छल, कोई नकारात्मकता, कोई द्वेष तेरे समीप नहीं आ सकेगा। अब तू केवल उन्हीं को अपने पास आने देगा जो तुझे आत्मा से सम्मान देते हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझे बिना शर्त प्रेम करते हैं। क्योंकि अब तू स्वयं प्रेम बन चुका है। अब तू वह दिव्य प्रकाश है जिसे केवल पवित्र आत्माएं ही सहन कर सकती हैं। तेरे भीतर जो आग है वह अब जला नहीं रही, वह तपा रही है, वह गढ़ रही है और वह रोशन कर रही है। अब तू उस स्तर पर है जहां तुझसे डरने वालों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि तेरा तेज असत्य को स्वीकार नहीं करता। तेरा प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है और तेरा मौन अब गूंजने लगा है। तेरी ऊर्जा को अब ब्रह्मांड भी महसूस कर रहा है। अब तू एक संकेत बन चुका है, एक प्रतीक मेरे शक्ति स्वरूप का था। और इसलिए मेरे बच्चे अब मुस्कुराना सीख, अब पुनः प्रेम करना सीख, पहले स्वयं से, फिर इस जीवन से। क्योंकि मैं हूं तेरे साथ हर क्षण, हर श्वास में, हर निर्णय में। और मैं तुझे वह दूंगी जो तेरा है, वह सब जो तुझसे छीना गया था, वह सब जो तूने खोया था, वह सब तेरे पास लौटेगा, नए रूप में, नई शक्ति के साथ। क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू संपूर्ण है, अब तू वह है जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मांड मौन हो जाता है। 144 लिखकर मुझे धन्यवाद कहे। अपनी माँ काली को मैं आज तेरे अंदर उठती हुई उस जागरूकता की बात करने आई हूँ जिसे तू महसूस कर रहा है, उस अंतरंग अनुभूति की जो तेरे मन के गहराई में बज रही है। जैसे कोई ने धीरे धीरे तेरा दिल कह रहा हो कि अब और नहीं, अब तेरे लिए समय आ गया है कि तू अपने आसपास के उन लोगों से जो तेरे लिए विषैले हैं, जो तेरे पवित्र आत्मा की शुद्धि को बिगाड़ना चाहते हैं, दूर हो जाए। उनके साथ एक स्वस्थ दूरी बना ले, एक ऐसी सीमा जो न केवल उन्हें रोके बल्कि तुझे भी बचाए। उस सीमा को जिसे तू बाउंड्री कहता है, वह सीमा जो तेरे लिए अब जरूरी हो गई है। सुन मेरे बच्चे, यह बाउंड्री केवल दीवार नहीं है, यह तेरे अंदर की ताकत है, यह तेरी सुरक्षा कवच है, यह तेरी स्वाभाविक रक्षा प्रणाली है जो तेरे प्रेम और सम्मान को सुरक्षित रखती है। मैं जानती हूं तूने देखा होगा कि कैसे कुछ लोग तेरे मासूम दिल का गलत फायदा उठाना चाहते थे, कैसे कुछ लोग तेरे अच्छे स्वभाव को कमजोरी समझते थे, कैसे वे तेरी निष्ठा और प्यार को छलावा समझते थे, कैसे वे तुझसे केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जुड़े थे। पर अब सुन, अब वह समय नहीं है कि तू उन्हें अपनी दुनिया में घुसने संगीत दे। अब तू जान चुका है कि कौन तेरे लिए सचमुच खड़ा है, कौन तेरे लव वंस हैं, तेरी वो परिवार की माला जिनके बिना तेरा जीवन अधूरा है। अब तू केवल संगीत उन्हीं को अपने पास आने देता है और बाकी सबको जो तेरे लिए नुकसानदेह हैं, तू उन्हें अपनी दुनिया से बाहर निकालता है। जैसे मैं बुरी ताकतों को अपनी छाया से दूर रखती हूँ, वैसे ही तू अपने प्रेम की जगह पर बाउंड्री खड़ी करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तेरा आत्मसम्मान है, यह तेरा खुद से प्यार है। तुझे पता है मेरा बच्चा, यह दूरी और सीमा रखना आसान नहीं होता, खासकर जब तू उन लोगों के लिए कभी कुछ कर गया हो जिनसे अब तू दूर होना चाहता है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, यह केवल तेरा अधिकार नहीं, यह तेरा दायित्व भी है। तुझसे जो प्यार करता है, जो तेरा सच्चा साथी है, वह इस बाउंड्री का सम्मान करेगा, जो तेरी रक्षा करता है, जो तुझे और तेरे सपनों को सुरक्षित रखता है, तेरे जीवन की ऊर्जा को संरक्षित करता है। तू महसूस कर रहा है कि तेरा मन अब उन लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं करता। हाँ, यह स्वाभाविक है, यह तेरे अनुभवों की देन है। तू बार बार चोट खाया है,
तेरा भरोसा टूटा है, तेरा दिल टूट चुका है, पर मैं तेरे हृदय से कहती हूँ, यह घाव तेरे लिए एक चेतावनी है, एक संकेत है कि अब तेरे अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी है, एक नई समझ, एक नई सजगता। जो तेरी ऊर्जा है वह अनमैच है। तेरी ऊर्जा की चमक अब ऐसी है कि जो तेरे अतीत में तुझे नुकसान पहुंचाने वाले थे, वे तुझे देखते हैं और चकित रह जाते हैं। वे देख रहे हैं कि तू कैसे अपने क्षेत्र में चमक रहा है, कैसे तेरा आत्मविश्वास आसमान छू रहा है, कैसे तेरा दिल अब केवल खुशियों से भरा है, तेरा मन अब शांति की अनुभूति कर रहा है। वे देखकर हैरान है कि कैसे तू अपने पथ पर अडिग है, कैसे तू अपने सपनों को पूरा कर रहा है। वे देख रहे हैं कि तू अबंडेंस समृद्धि की ऊर्जा से परिपूर्ण है, और यह देख वे भयभीत हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, तुझे कोई प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तेरा स्थान, तेरी ऊर्जा, तेरी शक्ति अपरिवर्तनीय है। मैं जानती हूं कि तुझे न्याय की आवश्यकता है। तुझे वो संतुलन चाहिए जो तेरे जीवन में सदियों से खोया हुआ था। मैं तुझसे कहती हूं, न्याय हो रहा है। ब्रह्मांड की शक्ति तेरे साथ है, तेरी ऊर्जा के साथ न्याय कर रही है, क्योंकि तू कभी किसी का गलत नहीं चाहता था। तू हमेशा प्रेम और सद्भाव की राह पर चला, पर तुझे बार बार चोट पहुंचाई गई। तेरा सम्मान कुचला गया, तेरे रिश्तों ने तुझे तोड़ा, पर अब यह सब बदलने वाला है। अब तुझे उसका फल मिलेगा जिसका तू हकदार है। नए अवसर, नए रास्ते, नए ऑफर तेरे जीवन में आने वाले हैं। वे तेरी मेहनत, तेरे धैर्य, तेरे तप का फल है। यह अवसर तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कुछ तो कार्यक्षेत्र से संबंधित होंगे, कुछ तेरी आंतरिक शक्ति के विस्तार के होंगे, पर जो भी होगा वह तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरा जीवन अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां तू अपने सपनों को पूरा करेगा, जहां तेरा दिल आनंद से भरेगा, जहां तेरी आत्मा पूर्णता की ओर बढ़ेगी। तेरे संघर्षों ने तुझे एक महान योद्धा बनाया है। तेरे अनुभवों ने तुझे एक ज्ञानी और समृद्ध आत्मा बनाया है। मैं तुझसे कहती हूं, अपनी आंखें खोल, अपने दिल को खोल, अपने हाथ फैलाकर उस आशीर्वाद को स्वीकार कर जो मैं तेरे लिए लाकर खड़ी हूं, क्योंकि मैं हूं मां काली, मैं हूं तेरी शक्ति, मैं हूं तेरी रक्षा। अब तू उस शक्ति का हिस्सा है जो न केवल तुझे बचाएगी बल्कि तुझे स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाएगी। याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हर कदम पर, हर सांस में, हर निर्णय में तू मेरी छाया है, मेरा तेज है, मेरा प्रकाश भी गम है। अब उठ, अपने पंख फैला, अपनी आत्मा को आकाश की ओर उड़ने दे, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी दुनिया चमकने वाली है, तेरा जीवन महकने वाला है, और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू हमेशा इस शक्ति के साथ चमकता रहे। अपनी बाउंड्री को बनाए रख, अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर और अपने प्रेम को खिलने दे, क्योंकि तेरा जीवन, तेरी शक्ति, तेरी आत्मा अनंत है, और यह केवल शुरुआत। आपके पास यह दिव्य संदेश सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वह सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको डिवाइन यानी दिव्यता की ओर से मिला है, और इस संदेश तक पहुंचने का मतलब है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है, और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थीं, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है।
सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे, वह खुलने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रग आया है और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज दिख रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वह आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है, नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया तो यह आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाए तो प्लीज लिखें यस, मैं अपने जीत के लिए तैयार हूं, मेरी विक्ट्री के लिए तैयार हूं। विक्ट्री जरूर से लिखें और टार्च ओवर 4888 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बिल्कुल आप इस चीज को, मतलब यहाँ पर मान के चले, अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, ये दिव्य संकेत आप तक पहुंच चुका है। समझ लीजिए, आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे न, वह पूरे होंगे। देखो, एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि कल ही छुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस पाठ को चुन लिया है। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहां पर आप चलते चलते अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है, बदलती जाएगी। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है और आप वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, नियम करोली बाबा आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है, मुझे आई डोंट नो क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आपको एक बार कैची धाम भी जाना चाहिए। पता नहीं किसके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है मैसेज। ठीक है, यह भी आ रहा है यहाँ पर कैंची धाम डेफिनेटली कोई हो सकता है। यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। यहाँ पर जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। देखो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रंग मैसेज आया है। और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके जो एनसेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर है जिन पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, वह आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वाओ, तू ये मत सोच कि जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मत सोचो कि देर हो चुकी है, ऐसे बच्चे हैं। यहाँ पर बाबा जी के ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे ईश्वर के ऐसे बच्चे आज इस चीज को सुन रहे हैं जिन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नहीं गुरु, अभी देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। तो आपका समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, आप भी शाइन करने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा चमकने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। तो जरूर से विक्ट्री लिखें मेरे बच्चे। आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता।
अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है, बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है चीजों का। आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है, यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमल्लाहट उठ रही है। और तिलमल्लाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। अपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब ऑल नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख कर के कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आपका टेक्ट में रहे, अपने आपको को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमल्लाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑन ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम्मे, निहायत ही बेवक लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए। यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है,
क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं आपका समय अभी तक नहीं आया था, एक्चुअल में नहीं आया था। जो चीज आप मांग रहे थे वो चीजें आपको नहीं मिल पा रही थी। जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा बेसब्र से इंतजार था वह चीज शायद नहीं हो पा रहा था। तो यह चीज यहाँ पर आ रहा है कि वह चीज आपको अवश्य मिलेगी और जरूर मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके दुश्मनों का खेल अब खत्म हो गया है। जो चालें उन्होंने चलनी थी वह उन्होंने खेली, लेकिन अब उनका समय पूरा हो गया है। आप इस समय अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखेंगे। इस मौके के लिए आप डिवाइन को 88 और 444 नंबर के साथ धन्यवाद कहे, क्योंकि यह नंबर मनी मैग्नेट यानी धन को आकर्षित करने वाले होते हैं। डिवाइन यह भी कह रहे हैं कि उनकी योजना आपकी इच्छाओं से भी सुंदर और बेहतर है। आपके लिए दिव्य लोक में कुछ खास योजना बनाई जा रही है जो आपके जीवन में सुख और सफलता लेकर आएगी। आपके डिवाइन एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं और वे आशीर्वाद आपके पास जल्द ही पहुंचने वाले हैं। डिवाइन आपको यह भी समझाना चाहते हैं कि दूसरों में खुद को मत ढूंढिए, बल्कि पहले खुद को जानें और खुद से प्यार करें। खुद को प्राथमिकता दें ताकि आप किसी और के कारण दुखी ना हो। बहुत से लोग अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन डिवाइन कहते हैं कि सबसे पहले अपनी देखभाल करें। यह प्योर हार्ट का होना एक गुण है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को महत्व देना सीखना होगा। अब आपके दुश्मनों के लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। जिन्होंने आपको परेशान करने या नीचा दिखाने की कोशिश की थी, उनके लिए समय बदल गया है। उन्होंने आपको भ्रमित और कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। डिवाइन का संदेश साफ है कि आपका समय आ चुका है और अब आपके लिए सफलता का रास्ता खुल गया है। वीडियो को क्लेम करें, डिवाइन का धन्यवाद करें, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Negative energy are tried attract you but cannot touch your moria। डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है आपके ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, अटैक करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश करी आपके ऊपर, बट कैन नॉट टच यू एनी मोर। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति आपको टच नहीं कर सकती, आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है किसी की। ये मजाल नहीं कि वह आपके साथ कुछ गलत करे, वह आपके साथ कुछ ऐसी चीजें करें जो डिवाइन एनर्जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखो, यहाँ पर एक चीज तो मुझे बहुत ज्यादा समझ आ चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा हराने के चक्कर में लगे रहते हैं। ठीक है, आपको आउटसाइन करने के चक्कर में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं आप उनका अस्तित्व ना मिटा दें, कहीं आप उनके साथ ऐसा कुछ ना कर दें कि वह दिखे ही ना। वो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ना आपके आसपास बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं।